ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, जाति विरोधी समाज सुधारक का गठन किया। निचली जाति के लोगों के लिए सभी धर्मों और जातियों के लोग इस संघ का हिस्सा बन सकते थे, जो उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए काम करता था। फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। आदरणीय महात्मा पहली बार 1888 में उनके सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम में लागू किया गया था। मुंबई सत्ता शोधक समाज समान अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर फुले ने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिडे के निवास या भिडेवाड़ा में शुरू किया। भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत थी सावित्रीबाई फुले। वह और उनकी पत्नी और महिलाओं उत्पीड़ित जाति के लोगों को शिक्षित करने में उनके प्रयासों के लिए और छुआछूत का उन्मूलन उनका काम कई क्षेत्रों का फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र और लेखक है। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में पूना में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो माली जाति माली पारंपरिक रूप से फल और सब्जी उत्पादक के रूप में काम करते थे। चारगुना में फुले का परिवार, जिसका नाम पहले के नाम पर रखा गया था, उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था। ज्योतिबा फुले का नाम भगवान शुद्ध की प्रणाली उन्हें जाति पदानुक्रम वर्ण की उत्पादन काड़ागुना गांव में हुई, जो शहर के पास है। सतारा फुले के परदादा, जिन्होंने वह काम किया था, एक चौधुला या निम्न रैंकिंग वाले ग्राम अधिकारी के रूप में पुणे जिले के खंडवाड़ी में चले गए। वहाँ उनके इकलौते बेटे सेतीबा ने परिवार को गरीबी में डाल दिया। 3 बेटों सहित परिवार पुनः रोजगार की तलाश में लड़कों को एक फूलवाले के अधीन ले गया, जिसने उन्हें व्यापार को रहस्य सिखाया। उगाने और व्यवस्थित करने में उनकी दक्षता प्रसिद्ध हो गई और उन्होंने उनके स्थान पर नाम अपना लिया। गौर उनके पेशवा प्रणाली के आधार पर 35 एकड़ भूमि प्रदान की गई, जिसके तहत इस पर कोई दया नहीं होगा। इनाम शाही दरबार के अनुष्ठानों और समारोह के लिए फूलों के गद्दे और अन्य सामान से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाजीराव द्वितीय सबसे बड़े भाई ने संपत्ति का एकमात्र नियंत्रण लेने की साजिश रची और छोटे 2 भाई बहनों ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव को खेती जारी रखने और फूलों खिलाने के लिए छोड़ दिया। गोविंदराव ने चिमनबाई से शादी की और उनके 2 बेटे थे, जिनमें से ज्योतिराव सबसे छोटे थे। चिमनबाई की मृत्यु के वर्ष की आयु से पहले ही हो गई थी। तत्कालीन पिछड़े माली समुदाय ने शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया और इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में दाखिल लेने के बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पढ़ने लिखने और अंकगणित की बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्योतिराव को उनके पिता ने स्कूल से निकाल दिया था। वह दुकान और खेत दोनों जगह काम पर अपने परिवार का अन्य सदस्यों के साथ शामिल होता था। हालांकि फुले की ही माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया। फुले ने 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा पूरी की। जैसा कि प्रथा थी, उनकी शादी 13 साल की छोटी उम्र में उनके पिता द्वारा चुनी गई माली समुदाय की लड़की से कर दी गई थी। उनके जीवन में निर्णायक मोड़ 1848 में आया, जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। फुले ने पारंपरिक विवाह जुलूस में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके दोस्त के माता-पिता ने उन्हें डांटा और अपमानित किया। उन्होंने उससे कहा कि शुद्ध जाति से होने के कारण उसे उस समारोह से दूर रहना चाहिए था। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और जाति व्यवस्था में निहित अन्याय के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। 1848 में 21 साल की उम्र में फुले ने एक लड़की से मुलाकात की। अहमदाबाद नगर में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल सितिया फॉल 1848 में ही उन्होंने थॉमस सरकारी समर्थन वापस लेना और ज्योतिराव ने पाठ्यक्रम से संबंध में असहमति के कारण स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा दे दिया। 1857 के विद्रोह ने एलोना जेलियाटा 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे। 273 लड़कियां इन स्कूलों में शिक्षा ले रही थी, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए। मांग और बाद में फुले ने तत्कालीन अछूत जातियों जैसे मोहर ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अपने परिसर में स्कूल शुरू करने में भी मदद की। फातिमा शेख पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने उनके काम को मंजूरी नहीं दी, लेकिन कई भारतीय और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारतापूर्वक मदद की।
पुणे में रुठियावादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन उन्होंने अपने बहन सगुणाबाई क्षीरसागर को भी सावित्रीबाई के साथ मराठी लिखना सिखाया। इसके अंत में और उसी वर्ष फुले ने पहली बार अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना और लिखना सिखाया और फिर इस जोड़े ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल शुरू किया। सामाजिक न्याय की गहरी भावना विकसित हुई। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में शोषित जातियाँ और महिलाएं नुकसान में है और यह भी कि इन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मानव के अधिकार की पुस्तक।